नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज स्टूडेंट के दोस्तों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं और आपकी क्या लीगल राइट है। एक स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उनकी क्या लीगल राइट्स है, इसमें 12 मैं लीगल राइट्स बताऊंगा। साथ ही साथ 3 FAQs को लूंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो लीगल राइट है कि राइट अगेंस्ट रैगिंग। देखिए, हर स्टूडेंट के मन में जब आप जाते हो कॉलेज में एक डर होता है कि कहीं मेरे साथ में बहुत ज़्यादा रैगिंग तो नहीं होने लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि UGC ने अपना एक रेगुलेशन बनाया है और रेगुलेशन है कर्बिंग द मीन्स ऑफ रैगिंग 2009। इंडियन पिनल कोड के भी कुछ सेक्शन इन्वॉल्व है, BNS के भी है और स्टेट स्पेसिफिक लॉज को भी इम्प्लीमेंट किया गया है और ध्यान में रखा गया है। तो अगर कभी भी आपके साथ में रैगिंग हो रहा है या रैगिंग होने की कोशिश की जा रही है तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मैं आपको आगे हेल्पलाइन नंबर भी बताऊंगा, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कराएं वो भी बताऊंगा। तो इस लॉ के मुताबिक आपको प्रोटेक्शन मिलता है रैगिंग से और एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है कि अगर रैगिंग हो रहा है तो वो एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें बहुत सारी पेनल्टीज भी लगाई गई है, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ यानी कोई आपका साथी, कॉलेज का स्टूडेंट, सीनियर अगर आपके साथ रैगिंग कर रहा है तो उसका सस्पेंशन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और इवन अगर BNS के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया, IPC में केस रजिस्टर्ड हो गया तो 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। पूरा एकेडमिक करियर खराब हो सकता है और पूरी तरह तबाही आ सकती है, फाइन हो सकता है। तो इसलिए जब कभी भी अगर कोई व्यक्ति रैगिंग कर रहा, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो उसको बहुत ही कठोर पनिशमेंट मिलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आप आवाज़ उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। अब आपकी राइट क्या है, आप कैसे करोगे? आपके पास राइट ये है कि आप रैगिंग को, जो कॉलेज अथॉरिटी है उनको आप रिपोर्ट करो, जो एंटी रैगिंग कमेटीज़ आपकी कॉलेज में बनी है उनको रिपोर्ट करो या आप FIR भी फाइल कर सकते हो। मैं आपके हेल्प के लिए जो नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1800 180 5522 1800 180 5522। आप इस पर जाकर के आप कॉल करके भी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है anti-ragging.in, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसके थ्रू भी आप डेफिनेटली आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जो दूसरा राइट स्टूडेंट को मिला हुआ है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) है और 19(1)(a) बात करता है कि हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे आप कोई हेट स्पीच नहीं कर सकते, किसी को डेफेमेशन या किसी की मानहानि के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको पूरी तरह से आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं और यह अधिकार आपको भारत के संविधान से मिला हुआ है। जो तीसरा राइट स्टूडेंट को मिला हुआ है वो राइट टू सेफ्टी एंड डिग्निटी। देखिए, कानून यानी भारत का संविधान आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जब आपको है तो इसका मतलब ये कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, आप अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं और यह अधिकार आपको आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलता है। जो चौथा राइट इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन सिटीजन को मिला हुआ है वो ये है कि राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कानून क्या कहते हैं? भारत का संविधान इसके बारे में बात करता है कि आर्टिकल 14 और 15 जो है वो इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आप किसी के साथ भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके कास्ट के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे आप बिल्कुल भी आप उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या कोई इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो और इवन अगर कैंपस में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। जो पांचवा राइट है, राइट टू एजुकेशन विदाउट हैरेसमेंट, UGC का गाइडलाइन है और UGC की जो गाइडलाइन है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे एफिलिएटेड जो कॉलेज होते हैं उन सबको ये गाइडलाइंस मिले हुए हैं और गाइडलाइंस ये है कि कोई भी टीचर या स्टाफ किसी भी स्टूडेंट को
मेंटली या फिजिकली हैरेस नहीं कर सकते और उसको हैरेस करके किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकते। ना ही कोई वर्बल अब्यूज किया जा सकता है, ना ही कोई ऐसा इंटरनल मार्क देने के टाइम में कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के राइट्स है और इसका ध्यान रखना कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या अदर स्टाफ्स हैं, उनका ड्यूटी है, उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो छठा राइट स्टूडेंट्स को मिला हुआ है कि राइट टू एक्सेस एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड फेयर इवैल्यूएशन। हर स्टूडेंट को यह अधिकार है कि आप एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जो भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो और आपको लगता है कि आपके साथ में आपके एग्जाम में फेयर इवैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है, तो आप उसके लिए बात कर सकते हो, उसके लिए सवाल पूछ सकते हो। और इसके लिए आप RTI एक कानून है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और किस लिए करोगे? जैसे गेट री एवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए करोगे। अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ कुछ गलती हुई तो रीचेकिंग करा लो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई आपको जो मार्क्स दिया गया है वो गलत मार्क्स दिया गया है, आपके साथ किसी अनफेयर चीज़ों की वजह से दिया गया है, आप उसको भी एड्रेस कर सकते हो, उसके लिए भी कंप्लेंट कर सकते हो। ग्रीवांस मैकेनिज्म जो कॉलेज में बना हुआ है वहाँ जा सकते हो। और सातवां जो राइट है वो ये है कि राइट टू रिसीव ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड डिग्री। किसी भी स्टूडेंट को जो उसकी डिग्री है, माइग्रेशन है या जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो उसका हक है, उसको देने से मना नहीं कर सकते विदाउट वैलिड रीजन। ये UGC का गाइडलाइन है। UGC मैं बार बार कह रहा हूँ तो मैं ये भी बता दूँ, UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी UGC ही सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को कंट्रोल करती है और जो वो गाइडलाइंस बनाती है वो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को मानना होता है। तो UGC का ही गाइडलाइन है कि आप टाइमली जो भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स है वो स्टूडेंट को आप प्रोवाइड करोगे और उसमें किसी भी तरीके की आप रुकावट नहीं डाल सकते हैं। जो आठवां राइट है स्टूडेंट का, राइट टू सेफ एकोमोडेशन। देखिए UGC क्या कहती है कि सेफ एकोमोडेशन सभी को मिलना चाहिए, लेकिन सेफ एकोमोडेशन का मतलब दोस्तों ये भी नहीं होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रीफकेस में बंद करके अपने बॉयज़ हॉस्टल में लेके चले जाओ। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें कोई स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रीफकेस में बंद करके लेकर के जा रहे थे और ये बहुत ही गलत है, बहुत ही खतरनाक है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ बहुत ही संगीन धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। हालांकि UGC ये इंश्योर करती है अपने गाइडलाइंस के थ्रू और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को भी ये इंश्योर करना होता है कि एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉज कॉलेज में हों और वहाँ पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जो हॉस्टल्स हों उसमें पूरी तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाए। जो 9th राइट है, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ जो है लॉ भी बना हुआ है। 2013 में पॉश एक्ट बना था। वर्क प्लेस पे अगर किसी महिला के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो पॉश एक्ट अप्लाइज होता था। और मैं आपको बताऊं कि ये स्टूडेंट के मामले में भी है। आप किसी भी स्टूडेंट के साथ में आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे प्रोफेसर हैं बैड टच नहीं कर सकते या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता हो। और अगर ऐसा होता है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए उस कॉलेज में, ICC जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। वहाँ पे सभी जेंडर के स्टूडेंट जा सकते हैं और इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। जो 10वां, जो 10th राइट है, जो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले भी बताया था, वो सभी स्टूडेंट को राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक है। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, इस एक्ट को यूज कर सकते हैं और इसके तहत वो मालूम कर सकते हैं कि जो उनकी कॉपीज़ या जो भी आंसर शीट है उसकी अगर जांच की गई तो उसमें इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया था या किसी और तरीके का भी इवैल्यूएशन हुआ है तो उसमें क्या क्राइटेरिया था। जो एडमिशन लिया है उसमें जो कट ऑफ को लेकर के अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके बारे में भी RTI से जानकारी ली जा सकती है। अगर आपको लगता है अटेंडेंस को लेकर के कोई फ्रॉड हुआ है उसको भी आप RTI के तहत जानकारी मांग सकते हैं। और कोई भी अगर कोई फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहा है और उसके क्वालिफिकेशन पे डाउट है तो आप फैकल्टी के क्वालिफिकेशन को लेकर के भी आप RTI लगा सकते हैं
और पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स के 11th राइट्स हैं उसकी मैं बात करूं कि राइट टू इंटर्नशिप एंड कैंपस प्लेसमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आजकल कॉलेजेस बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं कि भाई कैंपस प्लेसमेंट आपको मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज दिला रही है या इंटर्नशिप दिला रही है तो उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि कास्ट के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे या किसी रिलीजन के बेसिस पे आप किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ही पड़ेगा। और लास्ट लीगल राइट्स मैं बताने जा रहा हूं। लीगल रिमेडी है, राइट टू लीगल रिमेडी, यानी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कॉलेज ग्रीवांसेस रेड्रेसल कमेटी के पास जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ओम्बड्समैन होता है, ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप रीट पिटीशन लगा सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट को किसी न किसी तरीके से वायलेट किया गया है, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। और फिर से मैं आपको यूजीसी का एक हेल्पलाइन नंबर बता दूं कि अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कंप्लेंट कर सकते हो 1800-111-656। तो अब मैं आपको बताऊं FAQs की मैं बात कर रहा हूं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि क्या कॉलेज मुझे सुने बिना एक्सपेल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है? तो नहीं कर सकती है। पूरी तरह से यह राइट है आपका कि कॉलेज पहले आपको सुने, आपके एक्सप्लेनेशन को ले और एक्सपेल करने से पहले आपको सो कॉज नोटिस दे और उस नोटिस का आप रिप्लाई दे सकें। उसके बाद ही कॉलेज या तो आपको एक्सपेल कर सकती है या अपना नोटिस, सो कॉज नोटिस वापस ले सकती है। दूसरा यह है कि क्या मैं कैंपस में प्रोटेस्ट कर सकता हूं? दूसरा FAQs पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कैंपस में प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, लेकिन पीसफुल तरीके से कर सकते हैं, कैंपस के रूल्स के हिसाब से कर सकते हैं। आप कोई वायलेंस नहीं कर सकते वहाँ पे या कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो लॉ के अगेंस्ट हो, कैंपस के रूल्स के अगेंस्ट हो। और तीसरा FAQ जो पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे सोशल मीडिया पे हैरेस कर रहा है और वो मेरा क्लासमेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप इसकी रिपोर्ट कॉलेज में भी कर सकते हैं, साइबर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, IT एक्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके खिलाफ BNS की धाराओं में FIR भी करवा सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।